Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्लस टेक्सचुअल एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं। बच्चों, हमने पॉलिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। जैसे हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था हमने ax प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल होता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है ये? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1। इसी तरह से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होता था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री थी 2। इसी तरह से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये भी हमने पढ़ा था, ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों, यही चीज हम जब इक्वेशन में बदल दें, यानी कि यहाँ पर इक्वल टू 0 डाल दें, तो ये क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन। इसे क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से जब हमने यहाँ पर 0 डाल दिया तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमने यहाँ पर पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस तरह की फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इन वेरिएबल x, ये x के वेरिएबल में है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इन वेरिएबल x, वेयर जहाँ पर ये a, b और c रियल नंबर्स है। कोई भी नंबर्स है, रियल नंबर क्या होते हैं? दुनिया का कोई भी नंबर। एंड a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर a ही 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गई, तो ये पीछे लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें लीनियर इक्वेशन नहीं बनानी, हमें क्वाड्रेटिक बनानी है, तो उसके लिए ये a 0 नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी एग्जांपल दे तो फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इसी फॉर्म में है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 200 प्लस 300x इक्वल्स टू 0। अब इसे आप ठीक करके भी लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। डिसेंडिंग पावर में लिख सकते हो वेरिएबल की। तो ये देखो, ये वही फॉर्म बन रही है। यहाँ पर a क्या है? -1, b क्या है? 300 और c क्या है? 1। इसी तरह से ये 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पर भी पावर, हाईएस्ट पावर 2 है, जिसे इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये तो 0 हो सकता है, बस हमारा a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है। तो ये क्या है? सारी एग्जांपल्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसका सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। इसके सॉल्यूशंस, अगर हमें कोई बोले कि इसका सॉल्यूशन निकालो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसका क्या मतलब है? सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। All the values of variable which satisfy the given quadratic equation are called roots or solution of given quadratic equation। अब इसका क्या मतलब है कि हमारी पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो वैल्यू x की जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर देगी, वही हमारी क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0 है, जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो जो हमारा x की वैल्यू आती है वही इसका क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? जो भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे, और ये इक्वेशन जब हम मान लो यहाँ पर कोई 4x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन है। यहाँ पर मैं x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूंगी जिसको पुट करने पर यहाँ पर 0 बन जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएंगे, उसे हम सॉल्यूशन बोलेंगे इस इक्वेशन का। जैसे यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 5/2 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? 4 5/2 का स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0।
फिर क्या बन जाएगा 4 इंटू 25, 5 5 से 25 और नीचे 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल, माइनस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या आया 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 0, तो ये 0 बन गया इक्वेशन। यानी कि ये जो 5/2 था हमारे पास, 5/2 वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, या इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। 5/2 भी इसका रूट है और माइनस 5/2 भी इसका रूट है। आप ये वैल्यू पुट करोगे तब भी, सो माइनस 5/2 पुट करने पर भी हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये दोनों इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। In other words, a real number alpha is said to be a root or solution of a quadratic equation। अब यहाँ पर वही लिखा गया है कि जैसे मान लो ये इक्वेशन है और अल्फा इसका सॉल्यूशन है, इसका रूट है, तो जब हम यहाँ पर अल्फा पुट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर वो 0 आंसर दे देगा, 0 इक्वल्स टू 0 वेरीफाई हो जाएगा। अब नोट फर्स्ट है, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स। ये हम पहले भी पॉलिनोमियल्स में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनके सिर्फ 2 ही रूट्स होते हैं। इसकी पावर कितनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, 2, तो इसके एट मोस्ट 2 रूट्स ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। सेकेंड पॉइंट, the zeros of a quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0 are same। क्या कह रहा है कि जो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़कर आए हो पीछे, उसमें हम जीरोस निकालते थे, जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या आप कहो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, दोनों सेम ही बात है। मतलब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस फाइंड आउट करते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में हमें जीरोस फाइंड आउट करने होते थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रूट्स। पर बात सेम ही है, दोनों आंसर सेम ही होते हैं। नाउ बिकॉज अगर आपको याद हो, जब भी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करने होते थे तो हम इसको इक्वल टू 0 कर देते थे, इस इक्वेशन को इक्वेशन बना देते थे और फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो वो एक ही बात है, आप रूट्स निकालो या जीरोस निकालो, दोनों सेम ही आएंगे। ये आपको MCQ में आ सकता है आपके पेपर्स में, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझाए हैं, इसे अपने दिमाग में जरूर रखिए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। हमें कुछ सिचुएशंस दी है, इन्हें हमें मैथमेटिकली शो करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला पार्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती 2 लोग हैं जिनके पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों 5-5 मार्बल्स जो हैं गुम कर चुके हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव। अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 124 आता है। We would like to find out how many marbles they had to start with। हमें बताना है कि ओरिजिनली उनके पास थे कितने मार्बल्स। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि मान लो जॉन के पास x मार्बल्स थे। अब टोटल मार्बल्स कितने थे, 45। उनमें से टोटल जॉन और जीवंती के मार्बल्स मिलाकर 45 थे। अगर एक के पास मान लो 10 है तो दूसरे के पास कितने होंगे, 35। कैसे पता लगा, 45 में से 10 माइनस किया। इसी तरह यहाँ पर अगर मैं लेट कर लेती हूँ कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x, वही हमने यहाँ पर लेट किया। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x, देन द मार्बल्स ऑफ जीवंती, द नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती हैड इज इक्वल्स टू 45 माइनस x। अब उन्होंने कहा कि दोनों ने, नेक्स्ट लाइन क्या है, दोनों के 5-5 मार्बल्स गुम हो गए। तो अब कितने बचे उनके पास, अब क्या बनेगा, सिंस बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, जॉन के पास पहले x मार्बल्स थे, अब 5 कम हो गए तो x माइनस 5। इसी तरह से जीवंती के भी 5 गायब हो गए तो 45 माइनस x, उसके पास पहले इतने थे तो -5, इसमें से भी -5 कर लिया तो हमारे पास आ गया 45 माइनस 5 इज 40 माइनस x। तो अब उनके पास कितने मार्बल्स हैं, x माइनस 5 और 40 माइनस x। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि उनका जो प्रोडक्ट है, जो अब उनके पास मार्बल्स हैं, उनको जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 124 आएगा। दैट इज ये और ये। अब उनके पास ये मार्बल्स हैं,
तो इसे और इसे प्रोडक्ट किया हमने, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 124 आएगा। इसे सॉल्व करेंगे, x पहले 40 माइनस एक्स को मिलेगा, -5 इंटू 40 माइनस एक्स। ये हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। अब यहाँ पर देखो x 40 जा 40x माइनस x जा x स्क्वायर माइनस 5 40 जा 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124। अब मैंने x स्क्वायर पहले लिखा, 45x 5 और 40 45x हो गए, ये माइनस 200 मैंने दूसरी जगह भेज दिया, 124 प्लस 200 हो गया, यहाँ माइनस हो रहा था दूसरी साइड जाके प्लस हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x इक्वल्स टू ये ऐड होके 324 आ गए। इसे भी हम उठा के यहाँ ले आते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। माइनस अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, बच्चों जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर साइन सबके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस मैंने कॉमन लिया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। इस तरह से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बार चला गया, माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। और जब ये माइनस दूसरी साइड जाएगा तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 के साथ माइनस डिवाइड करो या कुछ भी डिवाइड करो 0 ही आने वाला है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस हमें यहाँ पर इक्वेशन ही बनानी थी। नाउ सेकेंड पार्ट इज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, द नंबर ऑफ टॉयज, जितने उस दिन टॉयज बने उनमें से 55 माइनस कर दो तो हमारे पास कॉस्ट आ जाती है एक टॉय की। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। एक दिन में द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल अगर कॉस्ट देखें तो कितनी बनती है 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो हमें उस दिन टॉयज बने कितने वो फाइंड आउट करना है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है हम पहले वही लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x। मान लो कि पहले उस दिन जो टॉयज बने वो x थे टोटल। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय दैट डे इज इक्वल्स टू 55 माइनस x, क्योंकि हमें उन्होंने कहा था कि जितने भी टॉयज बनते हैं उन्हें हम 55 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट, वन टॉय की कॉस्ट जो है वो किसके इक्वल है, जितने भी टॉयज बनते हैं उन्हें 55 में से माइनस कर दो। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। अब सो द टोटल कॉस्ट। अब बच्चों यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास एक दिन में 5 टॉयज बन रहे हैं और एक टॉय की कॉस्ट मान लो 2 रुपए है, तो 5 टॉयज बन रहे हैं तो 2 रुपए, एक की कॉस्ट 2 रुपए है तो 5 की कॉस्ट कितनी होगी, 2 इंटू 5 10, राइट। मतलब अगर आप खिलौना लेने जाते हो, एक की कॉस्ट जो है वो 2 रुपए है तो 5 की कितनी होगी 10। कैसे पता लगा आपको, आपने कॉस्ट, एक की कॉस्ट को जितने भी आपने नंबर ऑफ जितने भी टोटल खरीदने थे उनके साथ मल्टीप्लाई किया। वही हम यहाँ पर करेंगे, जब हम नंबर ऑफ टॉयज जितने बने उनको एक की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल की कॉस्ट आ जाएगी। तो हमने वही लिखा, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 55 माइनस x। अब हमें क्वेश्चन में कहा है कि टोटल कॉस्ट गिवन है 750, राइट। तो ये जो हमने निकाली है वो 750 के इक्वल ही होगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, दिस इम्प्लाइज x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750। अब इसे सॉल्व करेंगे, x इंटू 55 इज 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। 750 को यहाँ ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब फिर से माइनस कॉमन लिया तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें सिर्फ ये शो करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं।
सबसे पहला पार्ट है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसे हमें सॉल्व करना है और देखना है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 मैंने पहले वैसी इक्वेशन लिख ली। अब यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा फॉर्मूला, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया x स्क्वायर, यहाँ पर a क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, a की जगह x 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो इसे जब हमने खोला x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 2 जा 4 और ये वाला 1 हमने एज इट इज उतार लिया इक्वल्स टू 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये 5 बन गया। इनको भी हम उठा के इस साइड ले आए तो इनके साइन चेंज हो गए, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। इसे सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और 2 कितने हो गए 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6x प्लस 5 और 3 8 इक्वल्स टू 0, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी जो पावर है वो 2 आई है और जिसकी पावर 2 होती है, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री 2, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसे भी सॉल्व करके देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स प्लस 8, इसे भी करेंगे। यहाँ पर ये कैसे सॉल्व होगा, या तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी ए माइनस बी का, तो वो क्या होता था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप इन्हें सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x प्लस 2 एक्स माइनस 2 है हमारे पास, तो पहले x को x माइनस 2 के साथ करेंगे प्लस 2 को x माइनस 2 के साथ करेंगे, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ से प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो ये 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 वैसे ही रहा, इसे उठाकर यहाँ पर ले आए, ये प्लस का था यहाँ आकर माइनस हो गया, ये माइनस का था यहाँ आकर प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया था, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, एक्स प्लस 12। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो, बिकॉज इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। थर्ड पार्ट इज x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, x इंटू 3 इज 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन्हें भी हम इस साइड उठा के ले आते हैं, ये दोनों माइनस के हो गए क्योंकि वहां पर प्लस के थे दूसरी साइड, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, सो इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट इज x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। अब x प्लस 2 का होल क्यूब, ये क्या कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है यहाँ पर, a प्लस b का होल क्यूब क्या होती थी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो वहां पर मैंने यही लगाई है, x यहाँ पर क्या, a यहाँ पर क्या है x, तो x क्यूब प्लस 3a क्या है x, b क्या है यहाँ पर हमारा 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहाँ पर 2 का क्यूब आ गया 8। इसे भी हम इस साइड उठा के ले आएंगे, तो यहाँ पर ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इज 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैंने 6 कॉमन ले लिया, ये देखो 6 कॉमन लिया, तो 6 1 जा 6x स्क्वायर, 6 2 जा 12x, 6 2 जा 12, और ये 6 जब नीचे जाएगा 0 के नीचे, तो ये क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर हाईएस्ट पावर क्या है 2, और ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।